नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये ऐश्वर्या राय जी की कुंडली है। आजकल इनके बारे में बहुत सारी खबरें आ रही हैं। आप सुन रहे होंगे कि ये अलग हो गई हैं, तलाक ले रही हैं, तलाक हो चुका है, या फिर इनका क्या बोलते हैं कि इनके हस्बैंड ने इनको चीट किया है। इस तरह की कई बातें आ रही हैं। अब कुछ वैदिक ज्योतिषाचार कहेंगे सप्तम में मंगल है तो ये प्रॉब्लम होती है, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ। तो इस तरह से आपको बता दें, वैसे तो ऑलरेडी इन्होंने मंगल का सब उपाय करा के ही शादी करी है, ठीक है। लेकिन अब इनको प्रॉब्लम क्यों आ रही है, तो हम यहाँ थोड़ा डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। कुंडली का सप्तम भाव का उपनक्षत्रपति हमें उठाना है, इसे लेना है। तो ये चंद्रमा बन रहा है। अब इसको देखते हैं कि अगर इसका संबंध छठे घर से बनेगा तो ये मैरिटल लाइफ में डिस्टर्बेंस देता है। चौथा घर, तीसरा घर, आठवां घर, 10वां घर, 12वां घर, छठा घर, ये सारे जो होते हैं ये डिस्टर्ब देते हैं। अब देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि एक्चुअल में इनकी कुंडली में लिखा क्या है इनके मैरिटल लाइफ को लेकर। तो सप्तम भाव का उपनक्षत्रपति शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र को हम एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट हाउस का कस्पल सब लॉर्ड है। यदि सातवें भाव का कनेक्शन फर्स्ट हाउस के साथ बनता है तो अक्सर देखा जाता है ईगो प्रॉब्लम होती है। हस्बैंड वाइफ में ईगो का ईगो मतलब एक रीज़न बनता है कि लड़ाई होना या कुछ आर्ग्यूमेंट होना। ईगो होता है कि मतलब एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है कि मैं हर जगह आपको रिस्पेक्ट करती हूँ। जैसे इनकी एक्सपेक्टेशन बहुत होगी कि अगर मैं अपना 100% दे रही हूँ तो इनकी एक डिमांड है कि मेरे को भी 100% मिले, ठीक है। तो ये हालांकि अच्छी बात है। मैं यहाँ सिर्फ कुंडली के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चल रही हूँ। मैं क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है इस चीज़ को नहीं लेके चल रही हूँ। तो यहाँ पर ये इनका पॉइंट होगा। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि जो चंद्रमा है वो गुरु के उपनक्षत्र पे है। ये फाइनल रिजल्ट बताएगा इनकी मैरिटल लाइफ कैसी है। हमने देखा है कि यहाँ पर जो चंद्रमा का उपनक्षत्रपति गुरु है वो 8वें घर से कनेक्टेड है और दूसरे भाव से, ठीक है, और 10वें घर से। यदि 8वां घर 7वें घर से जुड़ जाता है तो अक्सर ऐसे में देखा गया है कि 8वां घर क्या कराता है, डिप्रेशन देता है। यानी 7th हाउस का कनेक्शन 8th हाउस के साथ है तो इनको अपने हस्बैंड को लेकर या उनकी फैमिली से या उनकी बातों से काफ़ी डिप्रेशन है, मतलब डिप्रेस है उस चीज़ को लेकर ये। दूसरा, दो दूसरे भाव से और 8वें भाव का कनेक्शन बनता है तो हमेशा आर्ग्यूमेंट ज़रूर होते हैं। और यदि जुपिटर जैसा प्लैनेट हो तो ईगो के कारण ये आर्ग्यूमेंट होते हैं कि जैसे उन्होंने कोई बात बोली, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी या इन्हें वो चीज़ रेलेवेंट नहीं लगी। अब ठीक है ना, अपने लिए कि मैं रेलेवेंट लगी कि मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँ, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं है। दूसरी बात है कि सबसे बड़ी बात है, यदि 7वें का कनेक्शन 8 के साथ हो, दूसरे भाव के साथ हो और 10वां घर, तो सबसे ज़्यादा पहला घर तो ईगो देता है, लेकिन 10वां घर क्या करता है, उस ईगो को अगर क्या करता है और इन्हांस कर देता है, ख़त्म ही नहीं होने देता है। तो वो इतना ज़्यादा मतलब उसमें प्रॉब्लम्स आने लगती हैं कि सामने वाला सोचता है, क्योंकि 10वां घर क्या करता है कि एक्सेप्टेंस नहीं होती दोनों में। जैसे उनकी भी कुछ वो होगी कि भाई मैं चाहता हूँ कि तुम ये कर लो या मेरे हिसाब से चल लो, इनकी भी होगी। दोनों की अपनी अपनी एक मतलब वो है। 10वां घर अगर आ गया है और साथ में चौथा घर, तो बड़ा रूड बिहेवियर है। 10वां घर क्या करता है कि ये आपके हस्बैंड के, अगर लड़की का हॉरोस्कोप है तो हस्बैंड के ईगो को दिखाता है, और चौथा घर आता है तो लड़की के खुद के ईगो को दिखाता है कि मतलब कुछ चीज़ें उसको लगता है कि उसकी लाइफ में रेलेवेंट नहीं है, उसकी लाइफ में क्या बोलते हैं कि सही नहीं है। तो इस तरह से ये चीज़ें दिखा रहा है कि इनकी थोड़ी सी मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब, मतलब इनकी कुंडली दिखा रही है कि है। अब इस टाइम पर इन्हें ये चीज़ों के रिजल्ट ज़्यादा क्यों आ रहे हैं देख लेते हैं। तो देखते हैं कि इस टाइम पर इन्हें ये चीज़ों के रिजल्ट ज़्यादा क्यों आ रहे हैं, हमें ये देखना है, ठीक है दोस्तों। तो अब ये चेक करते हैं। सबसे पहले हमने इनकी दशा देखनी कि दशा क्या चल रही। तो आप देख पा रहे हो कि इनको जुपिटर की ही महादशा चल रही है। हमने देखा था सप्तम भाव के उपनक्षत्रपति का कनेक्शन जुपिटर के साथ मतलब बन रहा है, जुपिटर का कनेक्शन बन रहा है। अब जुपिटर की अंतर्दशा में ही अलग हुई हैं। जुपिटर को हमने फिर से देखा चौथे और 10वें घर से कनेक्टेड है, और अलग होने के लिए छठे भाव से भी कनेक्शन बनना ज़रूरी है, क्योंकि सेपरेशन पति पत्नी 7वां भाव पति का है और छठा घर उससे अलग करता है, ठीक है। उसकी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना, अलग करवाता है। तो जुपिटर का कनेक्शन होना चाहिए। जुपिटर चंद्रमा के नक्षत्र में है, जो कि खुद ही सप्तम भाव का उपनक्षत्रपति है, ठीक है। 7वें घर का जुपिटर को हमने खुद देखा, वो 8वें घर से कनेक्टेड है, दूसरे घर से कनेक्टेड है, 10वें घर से कनेक्टेड है। इसके अलावा जुपिटर चंद्र के नक्षत्र में 7वें घर से कनेक्टेड हो गया और बुध के उप नक्षत्र में है। बुध का कनेक्शन हमने देखा तीसरा घर, और यहाँ छठा घर भी दे रहा है और 10वां घर। तो आप ये समझ लो सारे नंबर ये जितने भी हैं, अगर यहाँ पर 12 भी आ जाए तो ये पूरी तरह से इंडिकेशन है कि अभिषेक बच्चन भी चाहते हैं कि इनसे डाइवोर्स हो जाए या अलग हो जाए। तो फिलहाल के लिए इनकी जो मैरिटल लाइफ है, वो इनका जो होरोस्कोप है, वो एक तो उसने प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दिखाई है, ठीक है,
इन्होंने एडजस्टमेंट किया है, ये चीज़ें क्लियर दिखा रही है। और आगे भी हम आपको बता दें कि इनके जो भी हाउस कॉम्बिनेशन है, अभी तो फ़िलहाल ये अलग रह रही हैं, कुछ टाइम के लिए चीज़ों को सुधारने के लिए स्पेस दे रही हैं, और चांसेस हैं कि ये अलग भी हो सकती हैं, ये नहीं बोल सकते कि नहीं हो सकती, क्योंकि ये सारे हाउसेस इनको रहने नहीं देंगे साथ में, क्योंकि इनके जो भी ईगो क्रैशेस हैं वो ज़्यादा हैं, थोड़े बहुत नहीं हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।